क्रिमिनलाइजिंग पुटिंग केसेस पत्रकार के ऊपर। पत्रकार क्या है? पत्रकार अडानी अंबानी या बड़े बिजनेसमैनों की तरह नहीं होता। एक मिडिल क्लास के आदमी को केसों में फंसाना इसलिए कि उसने जो विचार व्यक्त किए हैं वो आपकी पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा से मैच नहीं खा रहे हैं, ये कहां तक फेयर है? अशोक सर, आपने अजीत भारती का नाम सुना है? जी। अभी आपको मालूम है अजीत भारती के खिलाफ एक एफआईआर हुई, 2 स्टेट में एफआईआर करने की तैयारी हो रही है। वो दोनों स्टेट कांग्रेस रूल हैं और अजीत भारती पे एफआईआर किस लिए हुई है, किसने करवाई है? क्या आप अजीत भारती के साथ खड़े हैं? उसको भी तो अभिव्यक्ति की आजादी है। मैंने अभी नहीं पढ़ा है कि केस किसने किया है, उसने क्या किया है, परंतु भौतिक आतंकवादी कौन है ये बड़ा एक विषय हो जाता है। मोदी मीडिया नाम का एक शब्द बड़ा चला है आजकल, मोदी मीडिया वर्सेस सोशल मीडिया। अब कौन आतंकवादी है, कौन नहीं है, कौन बिका हुआ है, कौन किससे पैसा लेता है, ये बड़े कौन। जो आप शुरुआत की बात कर रहे हैं ना, तो भारत में गोदी मीडिया की शुरुआत तो तभी हो गई थी जब इंदिरा जी के पति को पत्रकार के रूप में एक विदेशी गाड़ी रामनाथ गोयनका जी की कंपनी ने दी थी पत्रकार की नौकरी लगा के। वो पहले गोदी पत्रकार थे जिनको विदेशी गाड़ी दी गई थी, बंगला दिया गया था, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री के पति थे। उनकी जर्नलिस्टिक करियर क्या था मैं नहीं जानता, लेकिन उनको नौकरी लगती है एक विदेशी गाड़ी। उस समय तो विदेशी गाड़ी सोचिए, वो आज की तारीख में मतलब यह है कि आप किसी को मर्सिडीज दे रहे हैं किसी पत्रकार को। मैंने आज भी नहीं सुना कि किसी पत्रकार को नौकरी लगती मालिक मर्सिडीज दे देता है, लेकिन मर्सिडीज दे देना और उसको बंगला दे देना और हैंडसम सैलरी देना, तो गोदी पत्रकारिता तो वहीं से शुरू हो गई थी। तो ये मत कहिए। मैं इतिहास में सब विषय पर रहते हैं, क्योंकि मैंने कहा बहुत सारी चीजें हैं, मैं अगर इस सब चीजों में जाऊंगा तो गोदी पत्रकारिता तब भी इस देश में होती थी जब पूरा का पूरा एक चैनल जो है प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर उसका उद्घाटन हो जाता था, राष्ट्रपति भवन में जाकर वो एक चैनल, प्राइवेट चैनल राष्ट्रपति भवन का सभागार में अपने कार्यक्रम करता था। तो गोदी मीडिया की शुरुआत तो तब हुई थी, उस वक्त यूपीए की सरकार। हेलो नमस्कार, जय हिंद और सभी को जय श्री राम। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है उन 2 मुँहे लोगों पे जो देश के गद्दारों, देश के विरोधियों के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं जब कभी उन पर संकट आता है। तो दरअसल डिबेट तो चल रही थी अरुंधति रॉय के बारे में, जो उन पर यूएपीए एक्ट लगाया गया है उस पर। लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव अपना पक्ष रख रहे थे और कहीं ना कहीं इसको सही कह रहे थे, लेकिन एंकर ने कुछ और नाम भी गिनवा दिए तो इनका मुंह बंद हो गया। नाम जैसे कि अजीत भारती भाई, इन पर अभी एफआईआर हुई है, 2 जगह हुई है। ऐसे ही एक डिफीटिंग फैक्ट्स है जो ट्विटर पे जिनका अकाउंट है उन पर भी एफआईआर हुई है, और ऐसा काफी पहले भी मनीष कश्यप के साथ भी हुआ था। इन सब बातों का जिक्र कर दिया तो ये लेफ्टिस्ट नेता इनका मुंह सिल जाता है। दोस्तों, आज की डिबेट बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है और मुझे लगता है हम सबको ऐसी चीजें देखनी चाहिए और शेयर करनी चाहिए जिससे कि इन लोगों का डबल स्टैंडर्ड हम लोगों के सामने उजागर कर सकें और बता सकें। दोस्तों, डिबेट वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर देना। पिक्चर चालू करो। श्रीवास्तव जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आतंकवादी सिर्फ वो नहीं होते जो बंदूक उठाते हैं, लोगों को मारते हैं, बल्कि बौद्धिक आतंकवादी भी होते हैं जो उनको आतंकवादियों को दरअसल एक उर्वरा ज़मीन तैयार करके देते हैं, एक आइडियोलॉजिकल वॉर उनके लिए तैयार करते हैं जिसमें जो बच्चे हैं, जो युवा हैं उसमें फंसें और वो गन उठाएं। तो बौद्धिक आतंकवादी जो हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें क्या गलत है? अब देखिए, बौद्धिक आतंकवादी कौन है ये बड़ा एक विषय हो जाता है। मोदी मीडिया नाम का एक शब्द बड़ा चला है आजकल, मोदी मीडिया वर्सेस सोशल मीडिया। अब कौन आतंकवादी है, कौन नहीं है, कौन बिका हुआ है, कौन किससे पैसा लेता है, ये बड़े टॉपिक्स हैं अशोक जी, तो इसमें हम ना जाएं। बेसिक बात ये है कि जो लेखक हैं, जो पत्रकार हैं, आपके जैसे एडिटर्स हैं, आप लोगों को संरक्षण देना चाहिए जिससे आप जैसे पत्रकारों की आवाज़ खुल के उभरे। मैं इस फेवर में हूँ। और अगर आप चीज़ों को, मैं अग्री नहीं करता बहुत सारी बातों से जो अरुंधति रॉय ने लिखी या उन्होंने कही, ये एक अलग विषय है, लेकिन मैं तो खड़ा होऊंगा। मैं नहीं कभी चाहूंगा कि अशोक अग्रवाल या अशोक श्रीवास्तव या ऐसे किसी भी पत्रकार के ऊपर कोई ऐसी टिप्पणी की जाए इसलिए कि उनकी बात किसी को अगर लॉजिकल ना लगे। लोग यहाँ पे कहते हैं खड़े होकर के, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो, एंटी नेशनल स्टेट है या नहीं। अभी आपने कहा कि अशोक श्रीवास्तव भी कुछ बोलेंगे तो मैं उसका, और साथ साथ आपने गोदी मीडिया शब्द का इस्तेमाल भी किया। मैं ये कहता हूँ, क्या गोदी मीडिया शब्द का इस्तेमाल करना कुछ पत्रकारों के खिलाफ, कुछ पत्रकारों को टेलीविजन पर बैन कर देना, क्या ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है? अभी आप मतलब आप उनकी आज़ादी की बात कर रहे हैं जो लोग कहते हैं कि भारत जो है अपनी सेना का इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान बड़ा अच्छा देश है, पाकिस्तान नहीं कर रहा। जो ये कह रहे हैं भारतीय सेना बलात्कार कर रही है, उनके आप सपोर्ट में खड़े हैं, कह रहे हैं उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो फिर मुझे लगता है, 1 मिनट मेरी बात पूरी हो जाए, तो फिर मुझे लगता है किसी को गोदी मीडिया कहकर टैग करना और किसी को ये कह प्रतिबंधित कर देना, जो आप जिस गठबंधन में जुड़े रहे, इंडी गठबंधन, उस इंडी गठबंधन का एकमात्र सामूहिक फैसला पत्रकारों को प्रतिबंधित करना था। तब आपने क्यों नहीं आवाज उठाई कि भाई अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए इन पत्रकारों को भी? देखिए, आप फ्री है एज अ पत्रकार। अगर आप चाहें, आप एक पर्टिकुलर पार्टी, एक विचारधारा, चाहे राइट विंग की हो या कोई और हो, एक पत्रकार के रूप में उसको समर्थन देना, उसके बारे में बोलना, यह आपका राइट है। इसके लिए कोई भी एक्शन, कोई भी केस, कोई भी क्रिमिनलाइजेशन, इसको मैं सही नहीं मानता। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं अशोक जी, जहां अपोजिशन वालों को बोलने का खुला एयर टाइम नहीं दिया जाता, कम किया जाता है, फीडर तक बंद कर दिया जाता है या उसका वॉल्यूम कम किया जाता है, बहुत कुछ हो रहा है। तो इसको एक तरफा ना देखें आप। मैं ये मानता हूं दैट हर पत्रकार का, हर जर्नलिस्ट का राइट है कि वो अपनी पॉलिटिकल लाइन को ले, लेकिन एट द सेम टाइम ही हैज टू बी फेयर कि ऑपोजिशन के व्यक्ति को प्रॉपर एयर टाइम मिले। विवेक जी, मैंने फिर आपसे पूछा कि आप लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी के झंडा बरदार हैं, आप लोग लगातार
जो है अरुंधति रॉय के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, जब 14 पत्रकारों को प्रतिबंधित किया, आप मेरे कार्यक्रम में आते हैं, आपको पूरा बोलने का अवसर मिलता है, आपको कहीं भी ऐसा नहीं होता कि आपकी आवाज़ नीची कर दी जाती है। हो सकता है आपकी और मेरे विचार हमारे झगड़े होते हैं, हम लोग तेज आवाज़ में एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको अभिव्यक्ति करने की आज़ादी मिलती है। तो फिर क्या आप लोगों ने अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए इन 14 पत्रकारों के लिए आवाज़ उठाई थी? ये मेरा कोई निजी मामला नहीं, मैं सिर्फ अभिव्यक्ति की आज़ादी के कंसर्न में पूछ रहा हूँ। वो देखिए, सभी पार्टियों का अपना अपना एक विचार था, जिसको बैठ करके इंडिया गठबंधन ने एक फैसला लिया था। उसमें एक मेजर क्राइटेरिया ये भी था कि क्या सरकार से प्रश्न पत्रकार पूछ रहे हैं आज या नहीं पूछ रहे हैं। ये जो मैं आपको एक विचारशील तरीके से बता रहा हूँ, तो वो एक अलग इशू है। देखिए, लेकिन कम से कम क्रिमिनलाइजिंग पुटिंग केसेस पत्रकार के ऊपर, पत्रकार क्या, एक पत्रकार अडानी अंबानी या बड़े बिजनेसमैनों की तरह नहीं होता है। एक मिडिल क्लास के आदमी को केसों में फंसाना इसलिए कि उसने जो विचार व्यक्त किए हैं वो आपकी पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा से मैच नहीं खा रहे हैं, ये कहां तक फेयर है अशोक जी? सर, आपने अजीत भारती का नाम सुना है? जी। अभी आपको मालूम है अजीत भारती के खिलाफ एक एफआईआर हुई, 2 स्टेट में एफआईआर करने की तैयारी हो रही है। वो दोनों स्टेट कांग्रेस रूल हैं। और अजीत भारती पे एफआईआर किस लिए हुई है, किसने करवाई है? क्या आप अजीत भारती के साथ खड़े हैं? उसको भी तो अभिव्यक्ति की आजादी है। मैंने अभी नहीं पढ़ा है कि केस किस लिए किया है, उसका एग्जैक्टली क्या है, परंतु मैं आपको बता देता हूं सर, मैं आपको बता देता हूं। अभी चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस रूल स्टेट में एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, 2 सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और एक यूट्यूबर के खिलाफ एफआईआर हुई है, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ कुछ बोला था। तो इस देश में कश्मीर के खिलाफ बोलना अभिव्यक्ति की आजादी का हनन है, लेकिन इस देश में राहुल गांधी के खिलाफ बोलना वो जो है वो क्राइम है। क्या इस तरह की अभिव्यक्ति की आजादी, इस तरह के देश की कल्पना मैं कांग्रेस से उम्मीद नहीं कर रहा हूं, और इसलिए मैंने आज कांग्रेस को बुलाया भी नहीं। मुझे मालूम है कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा, कांग्रेस के कार्यकर्ता चिल्लाएंगे, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप तो अभिव्यक्ति की आजादी के झंडा बरदार हैं, कम से कम आज आप ही अजीत भारती के लिए आवाज उठा दीजिए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अगर राहुल गांधी के खिलाफ किसी ने कुछ बोला है और किसी ने एक एफआईआर फाइल करी है, तो मेरे ख्याल से अगर वो किस तरह का स्टेटमेंट है और क्या है, आई नीड टू गो फॉर दैट, नंबर 1। लेकिन हाँ, एज अ लेफ्टिस्ट, एक वामपंथी के तौर पे फ्रीडम ऑफ प्रेस मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है। हमारी सारी वामपंथी पार्टियां फ्रीडम ऑफ प्रेस की पैरोकार हैं। आप हमारे खिलाफ अपने विचार रखिए, आपको राइट विंग को सपोर्ट देना है आप जरूर दीजिए, लेकिन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द जर्नलिस्ट उसको हम सपोर्ट नहीं करते। धनंजय गिरी रिस्पॉन्ड करे। लेकिन एक बात मैं फिर कह रहा हूं, विवेक श्रीवास्तव जी, एक और यूट्यूबर था, 11 महीने जेल में रहा। वो तमिलनाडु की सरकार ने, डीएमके की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने एक यूट्यूबर को उठाकर 11 महीने तक उसको जेल में रखा। मैं यही कह रहा हूं, होता क्या है कि बड़ी सेलेक्टिव आवाजें होती हैं। आप अभिव्यक्ति की आजादी के झंडा बरदार बनते हैं, लेकिन जहां पर किसी पत्रकार के खिलाफ यूट्यूबर, मैं बड़े साफ कह रहा हूं, मैं किसी भी तरह के पत्रकार, चाहे वो इस तरफ का उस तरफ हो, मैं उसके खिलाफ एफआईआर की जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, मैंने हमेशा उसके लिए आवाज उठाई है। लेकिन इसी देश में जब अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई, लोग ताली बजा रहे थे। अभिव्यक्ति का ठेकेदार, अभिव्यक्ति की आजादी का अडंबरदार, झंडा उठाने वाले, वो तब ताली बजा रहे थे। जब मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया गया बिहार में, 11 महीने उसके ऊपर यूएपीए लगा दिया गया, 11 महीने तक जेल में रहा वो, तब लोग ताली बजा रहे थे। किसी को अभिव्यक्ति की आजादी की याद बात नहीं है। अभी जब जो है अजीत भारती के खिलाफ एफआईआर जब लग गई, बिफिटिंग फैक्ट्स के खिलाफ एफआईआर लग गई, तब कोई नहीं बोल रहा, कोई अभिव्यक्ति की आजादी का झंडा बरदार नहीं बोल रहा। अभिव्यक्ति की आजादी एक तरफा नहीं हो सकती। और अगर उस आधार पर कहें तो अभिव्यक्ति की आजादी, अगर अरुंधति रॉय को यह अभिव्यक्त करने की आजादी है कि कश्मीर पे भारत का हक नहीं है, पाकिस्तान का हिस्सा है वो, उसको गिलानी के साथ घूमने की और भारतीय सेना को रेपिस्ट कहने की आजादी है, तो उस आधार पे आप फिर क्यों भोपाल की सांसद के खिलाफ, उसकी भी अभिव्यक्ति की आजादी थी, तब तो आपने बड़ा छाती पीटी। ये डबल स्टैंडर्ड है सर, ये डबल स्टैंडर्ड है। अभिव्यक्ति की आजादी, अगर अभिव्यक्ति की आजादी है, मेरी बात सुनिए, मैं ये मानता हूं गोडसे का समर्थन करना भी बौद्धिक आतंकवाद है, और मैं ये मानता हूं कि अरुंधति रॉय का समर्थन करना भी बौद्धिक आतंकवाद है, क्योंकि अरुंधति रॉय बौद्धिक आतंकवादी है। अगर गोडसे का समर्थन करना बौद्धिक आतंकवाद है, तो अरुंधति रॉय का समर्थन करना भी बौद्धिक आतंकवाद है, क्योंकि वो औरत जो आतंकवादियों के साथ बैठ करके भारत से टुकड़े टुकड़े करने की बात करती है, वो बौद्धिक आतंकवादी है। उसको कैसे उसको अभिव्यक्ति की आजादी का शील्ड देंगे आप, लेकिन बाकी लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी छीन लेंगे? ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए सर। नहीं है अशोक जी, आप बात ठीक कर रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन जब सिलेक्टिव पत्रकार, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे नेशनल मीडिया पे बैठे हुए पत्रकार, जब वो एक पॉलिटिकल पार्टी की बैटिंग शुरू कर दें, सर आप तय नहीं करेंगे ना सर, माफ कीजिएगा विवेक जी, आप तय नहीं करेंगे ना कि कांग्रेस के लिए बैटिंग करना ठीक है, बीजेपी के लिए बैटिंग करना खराब है? ये आप तय नहीं करेंगे ना सर, कि अगर डीएमके सरकार के लिए हम काम कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर उत्तराखंड सरकार के लिए काम कर रहे हैं तो गलत है? सर मेरी बात सुनिए, इस देश में अगर अभी यूट्यूबर्स की जांच करा ली जाए
तो आपको सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कांग्रेस ने कितने यूट्यूबर हायर किए, बीजेपी ने कितने यूट्यूबर हायर किए। तो ये नहीं हो सकता कि एक पत्रकार दिन रात जो है कन्हैया कुमार के लिए बैटिंग करे, खड़गे के लिए बैटिंग करे, राहुल गांधी के लिए बैटिंग करे तो वो सही हो जाएगा, लेकिन कोई कह दे कि मोदी ने बड़ा अच्छा काम किया तो वो गलत हो जाएगा। ये डबल स्टैंडर्ड से निकलने की जरूरत है सर। नहीं, लेकिन इसकी शुरुआत फिर रूलिंग पार्टी को अब वो शुरुआत सर विवेक जी सुनिए, विवेक जी सुनिए, जो आप शुरुआत की बात कर रहे हैं ना, तो भारत में गोदी मीडिया की शुरुआत तो तभी हो गई थी जब इंदिरा जी के पति को पत्रकार के रूप में एक विदेशी गाड़ी रामनाथ गोयनका जी की कंपनी ने दी थी, पत्रकार की नौकरी लगा के। वो पहले गोदी पत्रकार थे जिनको विदेशी गाड़ी दी गई थी, बंगला दिया गया था, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री के पति थे। उनकी जर्नलिस्टिक करियर क्या था मैं नहीं जानता, लेकिन उनको नौकरी लगती है एक विदेशी गाड़ी। उस समय तो विदेशी गाड़ी सोचिए, वो आज की तारीख में मतलब यह है कि आप किसी को मर्सिडीज दे रहे हैं किसी पत्रकार को। मैंने आज भी नहीं सुना कि किसी पत्रकार को नौकरी लगती, मालिक मर्सिडीज दे देता है। लेकिन मर्सिडीज दे देना और उसको बंगला दे देना और हैंडसम सैलरी देना, तो गोदी पत्रकारिता तो वहीं से शुरू हो गई थी। तो ये मत कहिए। मैं इतिहास में नहीं सर, मैं विषय पर रहते हैं क्योंकि मैंने कहा बहुत सारी चीजें हैं। मैं अगर इस सब चीजों में जाऊंगा तो गोदी पत्रकारिता तब भी इस देश में होती थी जब पूरा का पूरा एक चैनल जो है प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर उसका उद्घाटन हो जाता था, राष्ट्रपति भवन में जाकर वो एक चैनल, प्राइवेट चैनल राष्ट्रपति भवन का सभागार में अपने कार्यक्रम करता था। तो गोदी मीडिया की शुरुआत तो तब हुई थी और उस वक्त यूपीए की सरकार। समझ रहे हो ना। उम्मीद है अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो वीडियो आपको समझ भी आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। इसके बारे में आपको क्या कमेंट करना है, कमेंट कर दें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को एक लाइक जरूर दे दें। फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।